आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपकी इंग्लिश कमजोर है? मतलब क्या आप भी अपने आप को इंग्लिश में कमजोर मानते हैं? तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। क्या आप भी इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, आपको डर लगता है, अंदर से हेजिटेशन होती है? तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। आप लोग इस क्लास को लेने के बाद कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। क्या आप भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, आप भी नहीं समझ पाते? तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। इस क्लास को लेने के बाद आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर को आसानी से समझ भी सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। क्या आप लोग भी अपने आप को बनाना चाहते हैं कॉन्फिडेंट? आपके अंदर नर्वसनेस है, आपको हेजिटेशन होती है, आपको लगता है क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहां से बोलूं, मतलब अपने अंदर लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना, तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। ये क्लास आप लोगों के लिए है। अगर आप भी चाहते हैं अपने विचारों को सोशल मीडिया पर शेयर करना, लेकिन आपको आइडियाज नहीं पता क्या लिखूं क्या ना लिखूं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। इस क्लास को करने के बाद ये तमाम जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, आपके अंदर हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। कॉन्फिडेंस एक सातवें आसमान पर होगा और अपनी बातों को आप आसानी से किसी के साथ कह सकते हैं, रख सकते हैं। अब देखते हैं आगे की क्लास में आज हम क्या करने वाले हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा, सबसे पहले तो क्या है रीजन जो हमें बोलना नहीं आया, उस रीजन पे काम करूंगा। पहला रीजन, इंग्लिश के दो लेवल हैं इंग्लिश का। पहला इंग्लिश का जो लेवल है वो है एक सब्जेक्ट। इंग्लिश का जो लेवल है उसे बोलते हैं, इंग्लिश का पहला लेवल है सब्जेक्ट। इसके बाद पीछे मैं लगाता हूं डीपी, सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब पहला जो पार्ट है वो है सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब पहला पार्ट है आपका, इंग्लिश को आप बचपन से लेकर अब तक एज अ सब्जेक्ट सीखते आ रहे हैं। आपने सब्जेक्ट की तरह से इस इंग्लिश को कहीं ना कहीं सीखा है। आपने हर क्लास में एक्टिव, पैसिव, मॉडल, नरेशन, आपने अपनी जिंदगी के 10 से 15 साल, 20 साल कहीं ना कहीं आप इंग्लिश के टच में रहे होंगे। या आपका दिल जानता होगा या आप भी जानते होंगे। कहीं ना कहीं आपके घर की अलमीरा में भी इंग्लिश की कई सारी बुक्स रखी होंगी, नोट्स रखे होंगे, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते होंगे। लेकिन ऐसा क्या रीजन रहा कि आपको बोलना नहीं आया? मैं बताता हूं। आपने 10, 15, 20 साल इसमें दिए, और ये दिए ना, आपने कौन से मेथड से दिए मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने जो मेथड अपनाया ना, वो थ्योरी अपनाया। कौन सा मेथड अपनाया? थ्योरी से आपने इंग्लिश को सीखने का प्रयास किया। थ्योरी से आपने इंग्लिश को सीखा, 10, 15, 20 साल लगा दिए। और इस थ्योरी से आपको क्या मिली? थ्योरी से मिली आपको नॉलेज। लेकिन ये एक ऐसी नॉलेज आपको मिली कि जिसका जो रिजल्ट है वो है 0। मतलब जब बात बोलने की आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, आपके जुबान से एक शब्द नहीं निकल पाता। आप बोलना कुछ चाहते हो, निकलता कुछ और है। राइट? बोलने से पहले आप 50 बार सोचते हो कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहां से बोलूं। बोला तो सामने वाला क्या सोचेगा, आप यही सोच रहे हो। और मान के चलिए आपने कोशिश भी की, तो होता क्या है? कोशिश भी की तो होता यह है कि सामने वाला आपको जज करने लगता है। देखिए गाइज, आपको बता दूं,
हाउ पीपल जज यू डजेंट मैटर। लोग आपको कैसे जज करते हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कैसे जज करते हैं दैट मैटर्स अ लॉट, दैट मैटर्स अ लॉट। आपके अंदर हेजिटेशन का सबसे बड़ा रीजन आप खुद पैदा करते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। आप बार बार रिजल्ट की तरफ देखते हैं कि जो मैंने बोला वो क्या होगा, कैसा होगा, सामने वाला कुछ कहेगा तो नहीं। आप हमेशा इस पर नोटिस करते हैं, और आपने अपने रजिस्टर्स बचपन से लेकर अब तक 10 सेंटेंस क्लास में, 20 सेंटेंस घर के लिए, 3 महीने तक आपने क्लासेस की कहीं पर, और उसके बाद जब आपने पूछा इंग्लिश तो आई नहीं, तो आपके टीचर ने कहा कि भैया मुझे भी इतना ही आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस आपने बचपन से लेकर अब तक अपनाया है, ये सब्जेक्ट के बेसिस पर सही होगा, स्कूल बेसिस पर सही होगा, लेकिन इंग्लिश का एक दूसरा भी रोल है। इस तरह से आपको इंग्लिश बोलना नहीं भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो कैसे आ सकती है मैं आपको बताता हूं। आपको इंग्लिश का दूसरा पैटर्न है, जिसे बोलते हैं लैंग्वेज। अब आपको लैंग्वेज की डिमांड है, लैंग्वेज की जरूरत है। इस लैंग्वेज को मैं कैसे कराऊंगा, जो यहां से आपने जो नॉलेज ली है ना, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट से दूंगा। जो नॉलेज आपको मिली है ना, थ्योरी से जो मिली है, मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकल दूंगा। आपको ये प्रैक्टिकल, ये जो नॉलेज है ना, ये आपको प्रैक्टिकल में दूंगा, और इस नॉलेज को इस्तेमाल करवाऊंगा आपको, और इसे चेंज करूंगा स्किल के अंदर। इसको किस में चेंज करूंगा, स्किल्स में। आपको जो भी करवाऊंगा सब प्रैक्टिकल करवाऊंगा, प्रैक्टिकल करवाऊंगा, जो भी करवाऊंगा प्रैक्टिकल करवाऊंगा। प्रैक्टिकल से जो नॉलेज आपकी आएगी ना, जो नॉलेज आपको मिलेगी ना, वो ही आपकी नॉलेज आप स्किल्स में चेंज कर पाएंगे, स्किल्स में चेंज कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? नो मोर कमेंट्स। मैं आप लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं, आई टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर आप एक बीज, बीज जानते हो, जब पेड़ लगाते तो बीज, एक बीज बोते हैं। जब बीज बोते हैं, उसको पानी देते हैं, उसकी केयरिंग करते हैं, और यह मतलब नहीं कि वो जो बीज है वो पेड़ बनेगा ही बनेगा, ऐसा कोई नहीं है। कई सारे बीज जिनका मन है नहीं बनना तो नहीं बनना पेड़, कुछ होते हैं। मतलब यहां पर मैं आपको जो ट्रेनिंग दूंगा, तो आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए। यहां से मैं मेहनत करूंगा, वहां से आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। तो एक फॉर्मूला है, वो अपनाना पड़ेगा। मेरा फॉर्मूला वो क्या है मैं आपको बताता हूं, वो अपनाना पड़ेगा। उस फॉर्मूले के हिसाब से हम आगे चलेंगे, ठीक है? उस फॉर्मेट को अपनाना पड़ेगा, क्या है। और अगर मेरी आपके जो, मुझे मेरी बातें जो आपको अच्छी लगी तो वाओ अमेजिंग लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कुछ बातें मेरी आपको अच्छी लग रही हैं, और उन बातों से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, तो मैं आप लोगों को कुछ और जबरदस्त चीजें भी शेयर करूंगा, ठीक है? अब यहां पर देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो मेरा पैटर्न रहेगा वो प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल क्यों कह रहा हूं? प्रैक्टिकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक स्किल है। भाषा जो बोलना वो स्किल है। भाषा कभी सीखी नहीं जाती है, भाषा को सुना जाता है और बोला जाता है। आप अपने आप को, खुद को देख लीजिए। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होगा, क्या वो बच्चा पैदा होता ही ये कहता है वेयर इज माई मदर, वेयर इज माई फादर? वो कुछ बोलता ही नहीं है। 2 4 6 महीने तक वो पानी को बोलता है मम, पीपी, चिज्जी बोलता है वो। और आप अपने घर में जब वो बच्चा पहली बार बोलता है तो आप उस पर हंसते हैं, उसको नहीं पता कि आप क्यों हंस रहे हैं। इस दुनिया में जब जब किसी व्यक्ति ने कुछ नया काम किया है ना, ये दुनिया उस पर हंसती है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हंसती है। चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों था, उस पर भी हम हंसे। जब उसने पहली बार मम बोला होगा तो उसकी मम्मी भी हंसी होगी, मम बोल रहा है, उसने फिर 10 बार बोला मम 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 मम। वो बेशरम बनना पड़ेगा आप लोगों को। वो आपकी पहली जिंदगी थी, तो आपकी वो पहली लैंग्वेज थी। तो अब आप यहां पे दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो अपनी आपको ये दूसरी जिंदगी मान के चलेगा, ये आपकी दूसरी जिंदगी है। और यहां पर किसी के अंदर ये नहीं होना चाहिए वो इंजीनियर है, वो दुबई में, सऊदी में, दोहा में, कतर में, इंडिया में, बैंगलोर में, कहां पर है, कुछ नहीं। आप मेरे लिए एक छोटी सी जिंदगी है, ये आपकी एक दूसरी जिंदगी शुरू हो रही है। आप कि दूसरी जिंदगी में संदीप सर प्रॉमिस करते हैं कि इस दूसरी जिंदगी में दूसरी लैंग्वेज को ट्रेन करने में मैं अपनी पूरी 100% मेहनत करूंगा, और आप लोगों को वो बना दूंगा जो आप चाहते हैं।
ठीक है, वो मैं आपको बना दूंगा वो जो चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को स्किल्स करनी पड़ेगी। स्किल होती क्या है? आप में से कई सारे लोगों को पता होना, ध्यान रखना इस चीज को, नोइंग, बड़ी अच्छी लाइन लिख रहा हूं, नोइंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग। नोइंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग। बहुत अच्छी लाइन लिखी है मैंने आपके सामने, नोइंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब पता होने से ही काम नहीं चलता। नोइंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग, पता आपको बहुत कुछ है। आप में से बहुत लोगों को पता है कि बाइक कैसे चलती है लेकिन चला नहीं पाते। आप में से लोगों को पता है कि कार कैसे चलती है लेकिन चला नहीं पाते। आप लोगों को पता है कि तैरते कैसे लेकिन तैर नहीं पाते। पता होना और उसके साथ खेलना अलग अलग बातें होती है। तो यहां पर मैं आपको बताकर नहीं छोड़ूंगा, आपको टीचिंग नहीं करूंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप, मैं भी यहां से बोलूंगा और आपसे बुलवाऊंगा, क्योंकि पहली क्लास है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम चलेंगे आगे। मेरा तरीका बिल्कुल अलग होगा, मेरा तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो नोइंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग। कार, मान के चलिए आप 5% अपनी बॉडी से यहां आगे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपके अंदर बैठा ना, वो काम आपसे करवाता है। अगर आप बोलते ना कि हेजिटेशन होती, तो आप नहीं, आपके अंदर से आपका जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो आपसे कहता है कि हेजिटेशन हो रही है। मुझे आप पे काम नहीं करना, मुझे आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको ट्रेन करना है। जब वो ट्रेन हो जाएगा ना, वो अपने आप आपसे बुलवाएगा, अपने आप बुलवाएगा। आई हैव टू वर्क ऑन दैट सबकॉन्शियस माइंड। शुरुआत में आप, यहां पे कई सारी होम मेकर्स होंगी जो स्कूटी, बाइक, घर में खाना बनाती होंगे, कार चलाते होंगे। आप अपने आप से खुद पूछो, जब शुरुआत में आपने खाना बनाया था, बाइक चलाई थी, स्कूटी चलाई थी, साइकिल चलाई थी, तब आपको कितना कॉन्फिडेंस था? नहीं था ना, है ना? आपका पूरा कंसंट्रेशन वहीं था, पूरा कंसंट्रेशन वहीं था, लेकिन आपने किया कंसंट्रेशन। तो वो काम कर करके कर करके कर करके कर करके आपने वो काम कहां बिठा दिया? अपने सबकॉन्शियस माइंड में। आपके अंदर जो ब्रेन है ना, उसमें आपने वो काम बिठा दिया, और वो काम जब बैठ गया ना, फिर वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आपसे करवाता है, वो आपसे करवाता है। जिन्होंने शुरू में खाना बनाया होगा तो नहीं पता था नमक कितना डलना है, अब तो नमक यूं डलता है, ये देखो, नमक, जीरा, हल्दी यूं डलती है। जिन्होंने शुरू में कार चलाई होगी, उनको इधर शीशे में, उधर शीशे में, सामने आगे पीछे देख के चला रहे होंगे। अब जब वो कार चलाते, वो नहीं, उनका अंदर का ब्रेन चलाता है। वो तो मोबाइल पे बात करते हैं कई बार, है ना? करते नहीं करते? तो भाई, कोई भी जो आप काम करते हो ना, वो आप नहीं, आपके अंदर का सबकॉन्शियस ब्रेन करता है। आपके साथ प्रॉब्लम यही रही है कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को किसी ने इंग्लिश के बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी। बस यही आपके साथ प्रॉब्लम रही है, जो कि मैं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा और आप लोगों को वो बनाऊंगा कॉन्फिडेंट स्पीकर, की आप 10,000 लोगों के बीच में भी माइक लेकर स्टेज पर बोल सकें। वो पब्लिक स्पीकिंग, वो कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा इस क्लास के अंदर। इज दैट क्लियर? वो सारी चीजें मुझे करानी है। नोइंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग। और इस चीज को एक्सेप्ट करिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ये एक आम का पौधा मैंने लगाया, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपके ब्रेन के साथ खेलना पड़ेगा, आपके ब्रेन को बनाना पड़ेगा। और इस आम के पौधे को मैंने आज लगाया, ठीक है, 1 महीने का पौधा हो गया ये। तो मुझे बताओ, ये मुझे 1 महीने में आम नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूं इस आम का, आम के पेड़ का? मुझे आम खाने हैं, मैंने आम का पौधा लगा दिया घर में, ये पेड़ मुझे आम नहीं दे रहा, ये पौधा मुझे आम नहीं दे रहा, तो क्या करूं इस पौधे का? उखाड़ कर फेंक दूं? नहीं ना, ऐसा तो नहीं करूंगा। तो ध्यान रखना, लाइफ में मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये नहीं है कि जो आप YouTube पे देख रहे हो, मोटिवेशन ये नहीं है जो आप YouTube पे देख रहे हो। जब तक आप वीडियो देख रहे हो कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, जब तक तो अंदर से जंग आ गई, एकदम से जोश आ गया, जैसे वीडियो बंद, मोटिवेशन खत्म। वो मोटिवेशन नहीं होता। मान के चलिए किसी के पैर में चोट लग गई, फ्रैक्चर आ गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब वो मोटिवेशन वीडियो देखे कि तू भाग सकता है, तू दौड़ सकता है, तू चल सकता है, तू ये कर सकता है, तू ये कर देगा, तू चल, तू चल। तो भैया बताओ, चल लेगा वो? मोटिवेशन डजंट वर्क। आपके साथ क्या काम करता है वो मैं बताता हूं।
मोटिवेशन से पहले आपको ये पीडीएफ फॉर्मूला अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। पीडीएफ, आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ पीडीएफ। आपको ये पीडीएफ फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? पीडीएफ फॉलो करना पड़ेगा। पी का मतलब होता है पेशेंस। डॉक्टर ने उसको कहा है कि भाई चोट लग गई है, 1 महीने तक आपको बेड पे रहना पड़ेगा, तो उसे पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। डी स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेशन। उसके अंदर की शक्ति रहनी चाहिए कि हाँ वो 1 महीने बाद जब चलेगा तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा भी वो। और फोकस रहना चाहिए। एफ स्टैंड फॉर फोकस, कि हां मैं दौड़ूंगा भी, फोकस मेरा दौड़ने पे भी रहेगा। ऐसे ही इस आम के पेड़ के साथ भी है। पेशेंस रखना पड़ेगा कि अभी ये 1 महीने का पौधा है, इसमें अभी 1 साल 2 साल का एक पेशेंस देना पड़ेगा। जिस दिन ये पेड़ बनेगा ना, जिंदगी भर आपको आम देगा, आपकी पीढ़ियों को आम देगा। ऐसी इंग्लिश के सफर में, ये जो इंग्लिश की क्लासेस है, लैंग्वेज की क्लासेस में पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं कि मैं आप लोगों को 1 हफ्ते में बदल दूंगा। विद इन अ 1 वीक, 1 हफ्ते में बदल दूंगा, ठीक है? 1 हफ्ते में आपको बदल दूंगा। अब यहां पर इस चीज को समझ लीजिएगा, इस दुनिया में, क्योंकि आज ये पहली क्लास है तो ये बहुत जरूरी है कि मैं आपको कुछ क्या बता रहा हूं आप समझे, मैं आपको बता पाऊं कि आप अपने ट्रेनर को समझ पाए कि मेरा तरीका क्या होगा। लाइफ में हर इंसान का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा स्टेटस कमाए। उसका सपना होता है उसकी अच्छी जॉब हो, बिजनेस हो, रोजगार हो, जॉब मतलब कुछ भी हो, एक अच्छा सा हो उसके पास। और आज के इस कंपटीशन में अगर आपकी स्किल्स मजबूत है ना दोस्तों, आपके पास वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं। जब भी ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करता है तो ध्यान रखना, 3 गोल्डन रूल बता रहा हूं मैं आपको, 3 गोल्डन रूल्स अपने दिमाग में वो भी रख लीजिएगा। आज इस पहली क्लास में बस मैं आपके साथ यही कुछ नई चीजें डिस्कस करने वाला हूं। 3 गोल्डन रूल्स क्या हैं? सबसे पहले, आपकी लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपकी लाइफ में आप पर हंसने वाले आपको मिलेंगे। दे विल लाफ एट यू। और इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है, आपको उनसे बहस नहीं करनी है, एक्सेप्ट करना है। इसको रख लीजिए अपने दिमाग में। जब भी आप लाइफ में कुछ नया करेंगे तो लोग हंसेंगे। अगर लोग हंस रहे हैं ना तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप राइट ट्रैक पर हैं, आप उनसे बहस मत करो। दूसरा, वही लोग आप पर कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है? उसको भी एक्सेप्ट करना है कि हां, कि लाइफ में जब आगे इंसान बढ़ता है तो उस पर कमेंट भी किए जाते हैं। चाहे वो मोदी जी थे, अंबानी थे, अडानी थे, अब्दुल कलाम थे, स्वामी विवेकानंद थे, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, जितने भी हमारे जो लोग हैं, उन पर कमेंट हुए। राइट ब्रदर्स, जानते हो राइट ब्रदर्स कौन थे? जिन्होंने प्लेन का इन्वेंशन किया था। जब उन्होंने पहली बार लोगों को बताया कि मैं एक ऐसी चीज आविष्कार करूंगा जहां पे लोग हवा में उड़ रहे होंगे, लोहा हवा में उड़ रहा होगा, ये मैं बनाऊंगा, तो लोग उन पर हंसते थे। लोग उन पर हंसते थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। लोग कमेंट करते थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन वही लोग जो 3rd स्टेप पर, उन्हीं लोगों ने उनके लिए क्लैपिंग की। क्लैपिंग मतलब तारीफ की कि हां ये कर दिखाया, ठीक है? क्लैपिंग की उन्होंने। ऐसे ही आपके साथ होगा, ऐसे ही आपके साथ होगा कि लाइफ में जब भी आप शुरुआत करते हैं, देखिए जब भी लाइफ में आप शुरुआत करते हैं, आप अपनी सक्सेस को पाने के लिए, आपका सक्सेस का पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। सक्सेस का पैरामीटर आपकी जॉब हो सकती है, सक्सेस का पैरामीटर आपका कुछ भी हो सकता है, जॉब, बिजनेस, कुछ भी। इंग्लिश भी आपकी एक गोल है, ये भी आपके लिए एक सक्सेस का काम करेगी। आप इंग्लिश बोलना आ जाए तो ये आपको एक सक्सेस मिल जाएगी। तो ये 3rd पॉइंट है, ये 3rd स्टेज है। इस 3rd स्टेज पर चढ़ने के लिए आपको इस पहले कदम से शुरू करना होगा। और दोस्तों, ये जो पहला कदम है, ध्यान रखना, जिंदगी में जिसने भी पहले कदम से शुरुआत की है, उसने हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जरूर की हैं। वो कहीं ना कहीं उस लाइफ में पहले स्टेप पर फेलियर हुआ है, वो कहीं ना कहीं उससे गलतियां हुई हैं, उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैड स्टेप्स लिए हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ लोगों ने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है। पहले स्टेप पर हमेशा लोगों के साथ मिस्टेक्स, फेलियर, बैड स्टेप्स होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लो।
इसका मतलब यह है कि आपने शुरुआत की है। आप जब इन चीजों से, आपके मिस्टेक से, फेलियर से, जब आप बैड स्टेप से कुछ सीखते हो ना, उससे मिलता है एक्सपीरियंस। क्या मिलता है उससे? सेकंड स्टेज पर मिलता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस से मिलती है आपको सक्सेस। उस एक्सपीरियंस से क्या मिलती है आपको? सक्सेस। ध्यान रखना, लाइफ में पहले स्टेप पर बैड एक्सपीरियंस, बैड स्टेप्स, फेलियर्स, मिस्टेक्स, ये सबके साथ होती है। चाहे दुनिया का कोई भी महापुरुष रहा हो, इस सबके साथ जुड़ा होता है बैड एक्सपीरियंस, बैड स्टेप, फेलियर, मिस्टेक्स। लेकिन इनसे डर कर हार नहीं माननी है, क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत एक्सपीरियंस की होगी, और एक्सपीरियंस आपको सक्सेस पे ले जाएगा। मतलब कहने का यह है, सक्सेस ऑलवेज कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस, सक्सेस ऑलवेज कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज कम फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? 3 ही बुक्स है साबिर अंसारी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ गेटिंग सक्सेस। आपको यहां से निकलना पड़ेगा। ये स्टेप आपकी जिंदगी में अगर नहीं है, आपकी जिंदगी में फेलियर नहीं है, लोग आप पर हंस नहीं रहे हैं, लोग आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, तो मान के चलिए आप राइट ट्रैक पर नहीं है। यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आपकी इंग्लिश के सफर में भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, मान के चलिए ये जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी सक्सेस का एक हिस्सा है। यहां से ही होकर रास्ता सक्सेस पे जाएगा। लोग हंसेंगे, आप पर कमेंट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करना है, उनसे बहस नहीं करनी है। बस मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। क्लियर? और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आपने अमेजोन पर कॉन्फिडेंस ऑर्डर किया, भैया 1 किलो कॉन्फिडेंस भेजना। अमेजोन पे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, वो क्रिएट करना है। मैं करवाऊंगा क्रिएट उसे, मैं करवाऊंगा क्रिएट उसे। क्लियर? अपने दिमाग से, आज संदीप सर कुछ आपसे वादा मांग रहे हैं, वादा करना मुझसे। अपने दिमाग से, आपने अपने दिमाग में बस ये बिठा रखा है कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूं, मुझे वोकैबुलरी नहीं आती, मुझ पे लोग हंसते हैं, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल पा रहा। ये नेगेटिव वर्ड्स अपनी दुनिया से, अपनी जिंदगी से साइड में कर दीजिए। ये जो आपने देखिए हाथ में, ये मान के चलिए जो मार्कर है ना, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये आपने पकड़ रखा है, ये आपने पकड़ रखा है, राइट? ये हेजिटेशन आपने पकड़ रखी है, नेगेटिव वर्ड्स आपने पकड़ रखे हैं। इन नेगेटिव वर्ड से कुछ फायदा नहीं होने वाला, कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपको ना एक्शन टेकर बनना है, कंप्लेन मेकर नहीं बनना। आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने, अब आपको एफर्ट्स करना है, एफर्ट्स लगानी है। इसलिए अब इस मुट्ठी को खोलकर इस हेजिटेशन को नीचे गिरा दो और अपने हाथ में कॉन्फिडेंस पकड़ो, और हमेशा अपने आप को कहते रहो कि हां, आई कैन, आई विल, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, एंड टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे। और दुनिया की सबसे आसान भाषा में से एक भाषा है ये, राइट? दुनिया की सबसे आसान भाषा में। क्लियर? एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो कि हां आप शुरू कर रहे हो। अब मैं आपके साथ यहां पर कुछ गोल्डन रूल्स शेयर करना चाहूंगा स्पीकिंग के सफर में। अगर आप चाहते हैं तो बोलिए यस सर। कुछ गोल्डन रूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साबिर अंसारी प्लीज डोंट कमेंट ओवर हियर, ठीक है? वहां पर उसमें कुछ हो सकता है बुक्स के अंदर कुछ पेजेस, कुछ जो उसका एडिशन है वो अलग हो, ओल्ड एडिशन हो, राइट? यहां न्यू एडिशन हमारे पास है, ठीक है? कॉल कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि कुछ गोल्डन रूल्स मैं आपको स्पीकिंग की दुनिया के बताने वाला हूं। अगर आप अग्री हैं तो बोलिए यस सर। चलिए, मेनी ऑफ यू अग्री विद दैट कि हाँ सर बता दीजिए वो क्या गोल्डन रूल्स हैं। चलिए, आई विल शेयर विद दोज गोल्डन रूल्स विद यू। मैं आपके साथ वो गोल्डन रूल्स शेयर करता हूं। चलिए, सबसे पहले गोल्डन रूल्स का सफर और यहां पर शुरुआत कर रहे हैं। और हमेशा अपने आप को गोल्डन रूल से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हमेशा दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, आप इंसान हैं एंड यू आर वेरी लकी कि आप इंसान हैं। अब होता क्या है, आप इस बात को भी मानते हैं कि मन मन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं आप, सपनों में आप अपने सामने किसी को नहीं गिनते, सपनों में अपने सामने आप किसी को नहीं गिनते, है ना? लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता तो मुंह से कुछ नहीं निकलता। उसके लिए सबसे पहले एक काम करना है, सबसे पहले एक काम करना है आपको, सबसे पहले काम करना है कि आपको वो छोटे छोटे तमाम वर्ड जो आप अपनी लाइफ में सुबह शाम तक बोलते हो, उनको
हिंदी में जो बोलते हैं उनको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। इसे बोलते हैं सर्वाइवल मेथड। क्या बोलते हैं इसे? सर्वाइवल मेथड। सर्वाइवल मेथड, सर्वाइवल मेथड, इसे बोलते हैं सर्वाइवल मेथड। इसे क्या बोलते हैं? सर्वाइवल मेथड। सर्वाइवल मेथड आपको अपनाना है सबसे पहले। सर्वाइवल, इंग्लिश का सर्वाइवल मेथड क्या है? इंग्लिश का सर्वाइवल मेथड ये है कि आपको छोटी छोटी चीजें जो आप अपनी लाइफ में बोलते हो उनको रिप्लेस करना है। जैसे आपने बोला मेज, आपने बोला कुर्सी, आपने बोला किताब, ठीक है, आपने बोला घड़ी, परिवार, दोस्त, रंग। आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स है ना, डेली बेसिस पर कुछ छोटे छोटे वर्ड्स अपनी एक नोटबुक लेनी है और उस नोटबुक में छोटे छोटे वर्ड्स को रिप्लेस करना है इंग्लिश के साथ। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, छोटे छोटे वर्ड्स को रिप्लेस करना है कि अब से आप ये छोटे वर्ड्स नहीं बोलेंगे। मेज हिंदी में नहीं, इंग्लिश में होना चाहिए। कुर्सी हिंदी में नहीं, इंग्लिश में होना चाहिए। तो मेज को क्या बोलेंगे? टेबल, है ना, कुर्सी को चेयर, किताब को बुक, घड़ी वॉच, परिवार फैमिली, दोस्त, फ्रेंड, रंग, कलर। अब से छोटे छोटे वर्ड्स हमारी लाइफ के जो है ना, उनको सर्वाइवल मेथड से दूर करना है। उनको बेशक आप पूरी हिंदी बोल रहे हो शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन जो छोटे छोटे वर्ड्स हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं ना, उनको रिप्लेस करना इंग्लिश में। सबसे पहली चीज ये है, अगर एक छोटे बच्चे को, जो बच्चा 7-8 महीने का है, अगर मैं उससे कहूं कि बेटा मैराथन में दौड़ना है, नहीं दौड़ पाएगा वो, उसको इसके हिसाब से काम मिलेगा। इसीलिए आपकी दुनिया का पहला कदम आपको दे रहा हूं कि आप, अब ये कुछ लोग कहेंगे तो सर हमें पता है, ध्यान रखना, पता होना अलग है और उसके साथ खेलना अलग है। मैं आपको इंग्लिश की दुनिया में खिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों को ट्रेन करूंगा। पढ़ तो आप बचपन से रहे हो, दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल दूंगा और प्रैक्टिकली आगे चलेंगे। तो अब से यहां पर अभी के अभी जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं मेरे पास, अभी के अभी क्या क्या ऐसी चीजें हैं आपके आसपास में अभी के अभी, वो मुझे बताओ। कोई भी 5-7 चीजें जो आपके आसपास में है, उनको इंग्लिश के साथ मुझे बताओ कि क्या क्या वो चीजें आपके आसपास में है। अभी सर्वाइवल मेथड अभी से शुरू कर रहे हैं। डेली डेली ध्यान रखना, 5 वर्ड लिखकर क्रॉस करने हैं और उनको इंग्लिश में ही रखना है हमेशा। चलिए मुझे बताइए, यहां से शुरू करते हैं, सर्वाइवल मेथड से शुरू करते हैं। चेयर्स, फ्रिज, शूज। ओके गाइस, स्टार्ट। अचीवर में एप्लीकेशन में, अचीवर एप्लीकेशन के स्टूडेंट जल्दी बताएं। ओके, रोयल, विद्यावन, ओके, गजेंद्र, कंचन कुमारी, योगेश, मनीष, उज्जवल गिरी। ओके, रोमा रोयल, ओके, संतोष कुमारी, कंचन, विद्यानंद, ओके, गुड, विकास, घनश्याम, ग्रेट, अमृत, रजनी, आकाश, गॉड ब्लेस यू, पुष्पेंद्र, उर्मिला कुमारी, ओके, अतुल पाल, अजय पाल, ओके, गिरिराज प्रसाद, गजेंद्र। चलिए, ओके, अफरीन, रजनी, ममता, शत्रुघ्न, अश्विन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ आज भी, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। सभी के लिए क्लैपिंग, आई क्लैप फॉर यू कि आपका ये पहला स्टेप है। डेली कहे और बिना कहे आप लोगों को मॉर्निंग में अपने आप को आई कैन आई विल से शुरुआत करनी है, राइट। और हमेशा अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, जिस फॉर्म में आप मानते हो, सुबह उठकर हमेशा यही कहना है, गॉड या प्रभु, जिस तरह से आप बोलते हो, प्रभु मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये जायदाद दी है, एक अच्छी फैमिली दी है, अच्छे माँ बाप दिए हैं, अच्छे भाई बहन दिए हैं, एक ये जीवन दिया है, उसके लिए शुक्रिया। प्रभु का शुक्रिया करना है, ध्यान रखना। उस शुक्रिया के बाद अपने आप को बोलना है, आई कैन आई विल। अपने दिन की शुरुआत अपने गॉड से शुरू करनी है, अपने प्रभु से शुरू करनी है, अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से, अपने वाहेगुरु से शुरुआत करनी है, ठीक है। अपने पूरे दिन की शुरुआत यहां से करनी है। प्रभु का नाम लेने से पता है क्या होता है? सुबह सुबह हमें नेगेटिविटी नहीं आती। इतनी ताकत है इस नाम में कि हमें नेगेटिविटी नहीं आती, हमें पूरे दिन एक पॉजिटिविटी आती है। आप जिस रूप में मानते हो, चाहे आप उसे खाटू श्याम जी बोलें, चाहे आप अपने ईश्वर अल्लाह, कृष्णा,
जो आप अपने जिसमें मानते हैं उनका नाम लेकर शुरुआत करनी है अपने जीवन की, अपने दिन की, राइट? और आगे बढ़ना है। और एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, क्विल्ट बोलते हैं रजनी बेटा, ठीक है? ऐप साबिर, आपका ऐप काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको मैंने नंबर दिया है, क्लियर? और आपको इस सफर में आपको इतना अच्छा लगेगा, आप कहेंगे कि काश डीएसएल क्लासेस हमें पहले भी मिल गई होती। मैं आपको बीच सफर में नहीं छोड़ूंगा, आपसे जिम्मेदारी लेता हूं कि आज से मेरी जिम्मेदारी आप सब लोगों की है, आप सब लोगों की है। अब यहां पर मैं गोल्डन रूल्स बताने के लिए जा रहा हूं, ठीक है? निधि बेटा, आपको मैं बता दूं, हमारे पास वॉल्यूम नंबर 2 जो बुक है, जो भी अगर मान के चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें वर्ड नहीं पता है, तो हल्का सा क्या करना है बेटा, आपको अपना ब्रेन यूज करना है। जैसे आपके पास ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसमें गूगल ट्रांसलेशन होता है बेटा, थोड़ा सा आपको भी अपना इस्तेमाल करना होगा दिमाग, उसमें डालना है कि रजाई क्या कहते हैं, रजाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये क्या करेगा, आपको बता देगा, उसको नोट कर लेना। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको भी अपनी तरफ से थोड़ा सा ब्रेन अपना भी यूज करना है बेटा, इसीलिए एक्सरसाइज दी गई है कि जहां पर आपका भी थोड़ा सा ब्रेन यूज हो। इज दैट क्लियर? घबराना नहीं है, ठीक है? सुरेश, सुरन सिंह सुधा बेटा, चलिए, ऐसा नहीं है मैं नाम नहीं ले रहा, नाम सबके लूंगा, आप ध्यान से देखिए, आ जाइए। अब यहां पर मैं कुछ गोल्डन रूल्स आपको बता रहा हूं कि गोल्डन रूल में क्या है। गोल्डन रूल में सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में, आपको जो मैं बताऊं गोल्डन रूल में सबसे पहला रूल यह है, सबसे पहला रूल, आपको अपनी टंग को ना इंग्लिश में लाना है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड इन इंग्लिश। देखिए मैंने इंग्लिश क्यों लिखा है यहां पर, एक बार मैंने एक बच्चे से कहा कि आपको डेली पढ़ना होगा और सुनना होगा, उससे फर्क पड़ेगा। उसने 10-15 दिन बाद मेरे से पूछा, सर हमने पढ़ा भी बहुत और सुना भी बहुत लेकिन बोल नहीं पाए। मैंने कहा क्या पढ़ा था? उसने कहा सर पंजाब केसरी पढ़ा था। मैंने सुना क्या था? कह रहे दूरदर्शन सुनते थे हम। मैंने बेटा इंग्लिश में आपको पढ़ना था, बोल बोल कर पढ़ना था। रीड इन इंग्लिश में क्या पढ़ सकते हैं आप? फर्स्ट क्लास से लेकर आपको जो भी क्लास 12th है या आपकी जो कॉलेज की क्लासेस किताबें हैं, आप कोई भी इंग्लिश की किताब लीजिए, उसे बोल बोल कर पढ़िए अपने तरीके से। अगर आप 10th क्लास की नहीं समझ पाते 9th की लीजिए, 9th की नहीं समझ पाते 5th की लीजिए, 5th की नहीं तो कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं कहीं के भी, अपनी फैमिली में अगर है तो ठीक, नहीं तो इसके अलावा आप क्या क्या और पढ़ सकते हैं? कोई भी बुक्स आपके घर में हो इंग्लिश की, ठीक है? बेसिक बुक, अभी बेसिक से शुरू करना है। कोई न्यूज़पेपर आपके घर में आता है उसे आप पढ़ें। अब सवाल यहां पर यह आएगा, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, किसी के ब्लॉग्स जो होते हैं नेट पर ब्लॉग्स हो सकते हैं वो पढ़ सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि संदीप सर हम पढ़ तो लेकिन समझ में नहीं आता। मैं समझने की बात नहीं कर रहा, केवल पढ़ने की बात कर रहा हूं। आपको उसमें समझ में 100% आ जाए अच्छी बात है, किसी को 50% आता होगा अच्छी बात है, किसी को 10% आता होगा अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं 5% तो किसी ना किसी को समझ में आ ही जाएगा। यस और नो? ये अपनी डेली की लाइफ का 15 मिनट्स का एक प्रोसेस डेली अपना लीजिए। डेली इसे 15 मिनट करना है, डेली इसको 15 मिनट्स करना है। क्रांतिकारी में स्पोकन क्लास चल रहा है अर्जुन, दोनों में क्लासेस चल रही है। क्रांति, क्योंकि मेरे पास दोनों फोन है, दोनों में मैं क्लासेस कर रहा हूं, क्रांतिकारी और अचीवर, ठीक है? किसी को कोई भी हेल्पलाइन नंबर हमारे यहां पर स्क्रीन पर है, यू प्लीज कॉल टू देम एंड दे विल बी हेल्पिंग यू फॉर द सेम, ठीक है? अंसारी आप क्रांतिकारी में ही हैं, क्लियर? चलिए आगे। अब किसी को भी अभी पहले सुन लीजिए, पहला मेथड आपको पता चल गया, क्या करना है? रीडिंग। इज दैट क्लियर? अब बस मुझे आप यस करके बताइए, यस सर हम तैयार हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। यस करके मुझे बताइए, एक्सेप्ट करके बताइए, एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट करते हैं, बोलिए यस सर। YES। ये सबसे पहले आपको अपनी जुबान को इंग्लिश में क्या करवाना पड़ेगा? फैमिलियर करवाना पड़ेगा, और हमेशा बोल बोल कर पढ़ना है, शर्त माननी पड़ेगी। गाइज मैंने पिछले 20 साल मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं, आई ट्रेन लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ सो फार। मेरा तरीका बिल्कुल अलग है, रिसर्च किया वो तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका, ठीक है? एक्सेप्टेड। चलिए बहुत बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया।
ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको क्या करना है, जो भी सुनना है वो इंग्लिश में सुनना है। लिसन इन इंग्लिश, जो भी सुनना है लिसन इन इंग्लिश। जो भी आप सुनेंगे वो इंग्लिश में सुनेंगे। लिसन इन इंग्लिश। आप सुनना क्या है, सुनने में आप कोई स्टोरी सुन सकते हैं, ठीक है, कोई स्टोरी आप सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स को, यूट्यूब पर आपका कोई भी यूट्यूब फेवरेट कोई भी मतलब हो सकता है, राइट, यूट्यूबर, इंग्लिश में आप उसे सुनिए। जैसे मैं शशि थरूर को सुनता हूं, आई एम अ बिग फैन ऑफ शशि थरूर, और मैं उनसे मिल भी चुका हूं कई बार, राइट। मैं उनकी अभी फोटोज भी दिखाऊंगा आप लोगों को। आई हैव मेट हिम मेनी टाइम्स एंड आई एम वेरी क्लोज टू हिम, राइट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंग्लिश, अगर आप लोगों को क्लियर। चलिए, सो नाउ यू कैन सी द पिक। ये मैं हूं और ये शशि थरूर जी है, राइट। ही इज द किंग ऑफ इंग्लिश एंड यू नो व्हाट, ही इज ऑलवेज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट इन मेनी कंट्रीज फॉर इंग्लिश एंड ऑल, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो सुनना है, मैं भी इनको सुनता था, बहुत सुनता था इन्हें, मैं अपनी कार में इधर उधर जहां भी था मैं बहुत सुनता था इनकी स्पीचेस। सो आपको किसी को भी सुनना है। अब सवाल यह है कि समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट कानों में तो कुछ जाएगा। आप बताइए, सुबह जब आप जिम जाते हैं या भजन कोई सुनते हैं तो पूरे दिन गुनगुनाते हैं ना, उसे गुनगुनाते हैं ना, तो होगा क्या, दिमाग में जो चलेगा ना, ये आपका जो टैंक है, ये ब्रेन जो ना, ये जो टैंक है, इंग्लिश का टैंक, इस टैंक में कुछ होगा तभी निकलेगा। यस और नो, राइट। आप देखिए, आपके घर में एक पानी का टैंक होता है जिसमें ये 5 लीटर या अपने हिसाब से जितना भी होता है, ठीक है। तो उस 5 लीटर, जो 500 लीटर्स में पानी अगर आपको चाहिए, इसमें पानी चाहिए, इस तो कैसे आप करते हैं, इसमें पहले पानी भरते हैं तभी तो आता है। ऐसे ही आपका ये ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों, कुछ भी सुनना पड़ेगा। इट्स अ इंग्लिश टैंक, कुछ भी सुनो, ठीक है। अब फर्क ये नहीं पड़ता कि आपको वो 100% समझ में आया, 50% या 30%, 20%, आपको बस सुनना है, आदत डालनी है। ध्यान रखना, आदत डालनी है आप लोगों को। तो यूट्यूब सुन सकते हैं, यूट्यूबर सुन सकते हैं, स्टोरी, न्यूज चैनल्स देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपका जो भी मन करे, एटसेट्रा। क्रिकेट कमेंट्री आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्लियर। ये सेकंड स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, डेली 15 मिनट्स एटलीस्ट, डेली 15 मिनट्स अभी आपको करना ही करना है, बिना इसके कुछ करना ही। ध्यान रखना, अगर ये नहीं किया मान के चलिए आप इनकम्प्लीट है। इसीलिए जो 2 चीज बताई, एक रीडिंग और दूसरा क्या है, लिसनिंग। ध्यान रखना, रीडिंग और लिसनिंग, ये आपको करनी है, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट करना है आप लोगों को स्पीकिंग। आप जी स्पीकिंग किसके साथ करें, स्पीकिंग तो सर आती ही नहीं है ना, बहाने ऐसे होते, स्पीकिंग तो आती नहीं है। अगर आपका हो सकता है कोई फ्रेंड हो घर में, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हो, राइट, थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हो, आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। ये आपकी फैमिली में हो, आपके कॉलेज में, आपके घर में हो, आपके पड़ोस में हो, ये आपके फ्रेंड्स हैं, ये हैं लिविंग फ्रेंड्स, ठीक है। इनको लिविंग फ्रेंड्स का नाम दे दीजिए, लिविंग फ्रेंड्स। पापा, मम्मी, भाई, बहन, दोस्त, कोई भी हो सकता है। स्पीक इनके साथ कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी। अगर किसी के फ्रेंड्स में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ आपको नॉन लिविंग फ्रेंड्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको, नॉन लिविंग फ्रेंड्स। जैसे आप किसे बना सकते हैं अपना नॉन लिविंग फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं आप नॉन लिविंग फ्रेंड्स किसे बना सकते हैं। हमारी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। अगर ये बुक्स आपके पास नहीं तो अभी के भी नंबर्स पर कॉल करके ऑर्डर करें। ये बेहतरीन बुक हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट पर सबसे ट्रेंडिंग बुक है, जहां पर वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स, वो तमाम चीजें जो आपको स्पोकन में चाहिए ना, वो इन बुक्स में मिलने वाला है। आपको मैं बता दूं, ये क्लासेस ना सभी के लिए हैं। इंग्लिश फॉर ऑल, आप दुनिया के कोई भी व्यक्ति हैं, ये क्लासेस सभी के लिए। अब हर इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकता है, प्रमोशन पा सकता है। जो रुकावटें थी इंग्लिश को लेकर ना, अब वो नहीं रहेंगी, क्योंकि आपकी रुकावटें अब यहां पर स्टॉप होंगी।
अब आप लोगों को मिलेगा इंग्लिश फॉर ऑल। इंग्लिश फॉर ऑल, यहां पे जो आपके पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं, सेल्फ हेल्पलाइन नंबर्स फॉर इंक्वायरी, एडमिशन, बुक्स, डीएसएल कस्टमर केयर, इन नंबर्स पर आपको करना है कॉल और यहां पर आपको हमसे जुड़ने का मिलेगा मौका। और ये नंबर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स की भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डीएसएल हेल्पलाइन नंबर्स। इन नंबर्स पर कॉल करेगा और इन क्लासेस में जुड़िएगा दोस्तों, आप लोगों को बहुत अलग और बहुत अच्छा लगेगा। वाटर बॉटल को बना सकते हैं, अपने पेन को बना सकते हैं, अपने मोबाइल को अपना फ्रेंड बना सकते हैं, राइट? अपने बुक को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। क्लियर? आप अपने किसी भी जो चीज जो आपके साथ डेली रहता है उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप रख सकते हैं। क्लियर? मोबाइल, पेन, बुक, ऐसे कोई भी चीज बना सकते हैं, बॉटल, पेन, मोबाइल, बुक, राइट? और कोई भी चीज, जैसे आपका टेलीविजन भी आपका फ्रेंड बन सकता है। तो इनके साथ आपको डेली बातें करनी है। अब कैसे बात करनी है मैं आपको बताता हूं, चलिए। नाउ लुक एट दिस, दिस इज वाटर बॉटल, ठीक है? ये वाटर बॉटल मेरी फ्रेंड है। इसका नाम, मैंने इस वाटर बॉटल का नाम रखा है नेहा। क्लियर? मैं इसका नाम रखा है नेहा। अब नेहा से मैं बात कर रहा हूं, आपको ऐसे ही एक पागलपन करना है, राइट? और मजे की बात क्या है, ये बॉटल आप पर हंसेगी भी नहीं और आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि बोलना क्या है, इनसे बात क्या करनी है? बात क्या करनी है? जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था कुछ, और जो थोड़ा बहुत आपने सुना था, ठीक है? जो दिन भर में आपने सुना और पढ़ा है, वही आपको यहां पर बात करनी है। क्लियर? बात करनी है। अब बच्चे कहेंगे सर हमें तो वोकैबुलरी आती नहीं। देखिए मैं आपको बात करके दिखाता हूं कि क्या करना है। मान के चलिए आपको बोलना है कि मैं जा रहा हूं, ठीक है? मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, कुछ भी अगर आपको बोलना है, और मान के चलिए आपको वोकैब्स नहीं आती और आपको बोलना है कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपको बोलना है, और आपको बोलने की इंग्लिश मान के चलिए नहीं आती, तो आप बोल दीजिए आई एम बोलिंग, आई एम बोलिंग, आई एम बोलिंग, आई एम जाइंग, आई एम खाइंग, आई एम पिंग, आई एम सोइंग। कुछ भी, कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, कोई अपराध हो गया क्या? बोलिंग बोल दिया तो बोलिंग। आई एम बैटिंग, आई एम खाइंग, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड का मतलब है आप ट्राई कर रहे हो किसी चीज के लिए। एक्विजिशन मतलब अपने अंदर वो चीज लाने की कोशिश कर रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो। अब होगा क्या? जिसको हंसना है वो हंसता रहे, जिसको नहीं हंसना कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या? बाद में आपको जो बोलना है बोल दीजिए, और फिर चेक करिए कि बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। डिक्शनरी तो है ना आपके पास, बोलने के लिए बोल दीजिए, बाद में चेक करिए बोलने को क्या बोलते हैं, आपको पता चल जाएगा। बोलने के लिए स्पीक बोलते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम से आप स्पीक बोलोगे, राइट? नेक्स्ट टाइम से क्या बोलोगे? आप स्पीक बोलोगे, दैट्स इट। एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, एक होता है एक्शन टेकर, एक होता है कंप्लेन मेकर। एक व्यक्ति जिंदगी भर कंप्लेन करता रहता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। कंप्लेन से कुछ नहीं होने वाला। आप 1% अपना आगे दो और ये करो कि मैं 1% कर पा रहा हूं। मैं 100 की बात नहीं कर रहा, मैं 1% की कर रहा हूं। एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक एक % से आपको आगे बढ़ना है। कि आज मैंने 1% कोशिश की, मैं आज 1% आगे निकल पाया। सोचना है तो बड़ा सोचना है, और बढ़ना है तो आगे बड़ा बढ़ना है। आप लोगों को नेगेटिव नहीं सोचना। यू ऑल हैव टू बिकम एन एक्शन टेकर, नॉट द कंप्लेन मेकर। पहली चीज दिमाग में रख लीजिएगा, दीवार पे लिख लीजिएगा, एक्सक्यूजेज वर्सेस एफर्ट्स। एफर्ट कितना? 1%। बहाने नहीं बनाने। आप लोगों का जन्म रोड से करोड़ पे जाने के लिए हुआ है। डिसीजन आपके हाथ में कि रोड पे ही रहना चाहते हैं या करोड़ पे जाना चाहते हैं। करोड़ पे जाना चाहते हैं, आपके लिए एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आपकी स्किल्स मजबूत होगी ना दोस्तों, आप करोड़ के आप अरबों पे भी जा सकते हैं, आप अरबों पे भी जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए मैं इस बॉटल के साथ, ये बॉटल मेरी फ्रेंड है, इसके साथ मैं बोलकर दिखा रहा हूं कि मैंने क्या किया आज। ठीक है? आज ये मैंने आपको बोला ना कि जो भी आप रीडिंग करेंगे, लिसनिंग करेंगे, स्पीकिंग करनी है किससे? नॉन लिविंग फ्रेंड्स और लिविंग फ्रेंड्स। लिविंग के साथ भी करनी है, नॉन लिविंग के साथ भी करनी है। देखिए किस तरह से, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम नेहा है। हाय नेहा, हाउ यू टुडे, हाउ इज इट गोइंग? ठीक है, मैं नेहा से बात कर रहा हूं, अब मैं खुद से नेहा बनूंगा और मैं जवाब दूंगा संदीप को। ठीक है?
Well, Sandeep, I'm pretty good. What about you? I think you have started your new batch. Am I right? Yes, Neha, I've started my new batch, and there are a lot of students. They have enrolled themselves once again, and I'm very happy to see them in my batches. They all are very active. They all are very hardworking. They all are intelligent. Neha अब बोल रही है I know Sandeep that the way you train people, the way you follow the practical patterns and methods to train people, to motivate them as well. I really like the way you train others. Well, I know because you're my friend, you know my tricks and tips, how I train students and how I make my content and everything. Well, Sandeep, best of luck. God bless you. Keep up the good work. I know that you must be getting name and fame in future like that. Keep it up. Thank you so much, Neha, for motivating me. Or you are such a good friend of mine, and I'm very happy to have you in my life. Thank you so much. Okay, now I'm in the classroom. I'll talk you later. Right? Bye bye. Take care. Okay, bye bye. Take care. तो क्या था ये? ये था एक डिस्कशन. नेहा से मैंने बात की कि मैंने एक नया बैच शुरू किया. नेहा ने कहा हाँ मुझे पता है आपका तरीका बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी तरह से लोगों को मोटिवेट करते हो, लोगों को गाइड करते हो. ठीक है, इस तरह से ये चीजें थी. आप भी अपना एक फ्रेंड अपने साथ रखिए. बॉटल, आप ध्यान रखना पानी की बॉटल बोलिए. अब ये नहीं कि बाजार से जाकर आप किसी की बॉटल लेकर आ जाए, है ना. पापा कहेंगे, मम्मी कहेंगे बेटा बॉटल क्यों लेकर आया, कि पास सर ने कहा था. बॉटल घर में पानी पीने वाली रखना, ध्यान रखना. पता चला कि आप मार्केट से दूसरी वाइन वाली बोतल लेकर आए, वो वाली बोतल नहीं लानी है आपको. इसको दोस्त बनाना है, उसको नहीं बनाना. ठीक है. चलिए, बहुत बढ़िया. Okay, so you guys have to practice like this, right? Guys, trust me, English जो है ना, this is the easiest language on this planet. अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई आसान है ना, वो इंग्लिश है. सबसे ज्यादा इंग्लिश है. ठीक है. और हमेशा ध्यान रखना कि इस सीरीज में मैं आप लोगों को एक क्लास किस तरह से डिवाइड की है. ये क्लास मैंने किस तरह से डिवाइड किया वो भी मैं आपको बता देता हूं. ये क्लास मैंने किस तरह से आप लोगों को कराऊंगा. मैं सबसे पहले इस क्लास को बेसिक तरीके से लूंगा, मतलब 0 से लूंगा इस क्लास को. पहले 15 दिन तक, 50 डेज एटलीस्ट, 15 डेज एटलीस्ट. ये आपका आगे पीछे भी हो सकता है. 15 डेज बेसिक और 0 कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा. उसके बाद थोड़ा सा आगे चलूंगा, आपको इंटरमीडिएट लेवल का एक प्रोग्राम दूंगा जो कि आपका होगा 20 से 30 डेज का. 20 से 30 डेज का प्रोग्राम रहेगा ये. उसके बाद जो रहेगा वो एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स जो रहेंगे, उसमें इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशंस, कई सारी चीजें रखूंगा मैं. इसमें जो रहेगा वो रहेगा आपका लगभग 30 to 40 क्लासेस. 30 to 40 क्लासेस यहां पे भी रहेंगी आपकी. 30 to 40 डेज की क्लासेस यहां पे भी रहेगी. टोटल आपकी जो क्लासेस होंगी दोस्तों, ऑलमोस्ट यहां पर 90 प्लस की क्लासेस के आसपास होंगी. 90 प्लस क्लासेस के आसपास रहेंगी आप लोगों की. बेसिक से 15 डेज बेसिक 0 में आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो मैं मजबूत करूंगा. फिर इंटरमीडिएट लेवल पर आएंगे. 0 कॉन्सेप्ट का मतलब है बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा. राइट, 0 से हीरो तक का सफर मैं शुरू करूंगा आप लोगों के साथ. 0 से हीरो तक का सफर शुरू करूंगा आप लोगों के साथ. राइट, इस तरह से हम आगे चलेंगे और क्लास को लेंगे. आज की क्लास में सर, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास. यस रजनी, दिस इज योर फर्स्ट क्लास. राइट, और आई विल बी टेकिंग यू फ्रॉम द 0 to हीरो. क्लियर. अब एक वायदा आप लोगों को करना है मेरे साथ. वायदा ये है कि संदीप सर, हम आपके साथ हैं और मैं आप लोगों को घबराने नहीं दूंगा. क्यों घबराए, है ना. कहते हैं क्यों घबराओ आप, आपका तो डीएसएल से नाता है. मैं संदीप आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और हमेशा करता रहूंगा. आई सपोर्ट योर ड्रीम्स. अगर कोई कहे तो मान लेना चाहिए. इज दैट क्लियर. चलिए गाइस, तो यहां पे आज की क्लास में आज हमने देखी, आज गेट टुगेदर किया. यहां पर बस इतना हमने सीखने का प्रयास किया कि क्या है. सबसे पहले मैंने आपको देखा कि इंग्लिश क्यों करनी है, वाई. आपका गोल क्लियर होना चाहिए इंग्लिश के लिए. अगर गोल क्लियर है तो आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे. राइट, कंगना राउत की बात करूं, कंगना राउत आप जानते हो कि एक एक्ट्रेस है. शी वॉज नॉट रियली फ्रॉम द वेरी गुड बैकग्राउंड. शी स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड गाइज नाउ यू कैन सी हर. शी स्पीक्स वेरी फ्लुएंट इंग्लिश. राइट,
आप लोगों का गोल क्लियर है ना, इंग्लिश की भूख अंदर से, तो आप बहुत जल्दी आगे पहुंचोगे। सेकंड, मैंने आपको बताया कि मैं इस तरह का रिटर्न वर्क ज्यादा नहीं कराऊंगा, मैं केवल आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, ट्रेनिंग तरीके से मैं आपको लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे स्किल्स आपको बतानी है। नोइंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग, पता आपको बहुत कुछ है लेकिन काम नहीं हो रहा। इस पता जो है ना, इसके साथ खिलाऊंगा और आपके अंदर एक वो चीज लाकर दूंगा जो आपको चाहिए। यहां पर एक आम के पेड़ का जो एग्जाम्पल दिया वो था पेशेंस, मतलब पीडीएफ फॉर्मूला, पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड फोकस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए 90 दिन का, आप मेरे साथ 90 दिन का पेशेंस रखिएगा, डिटर्मिनेशन और पूरा फोकस इंग्लिश की तरफ रहना चाहिए। लोग आपके इस मिशन पे आप पर हंसेंगे, कमेंट करेंगे, घबराना नहीं है, क्योंकि वही आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, वही आपके सच्चे दोस्त होंगे, तो उनसे पंगे नहीं लेने। सक्सेस पर पहुंचने के लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है, और एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से आता है, इस बैड स्टेप से आता है, फेलियर से आता है, मिस्टेक से आता है, राइट। तो यहां से वहां तक का सफर रहेगा। सर्वाइवल मेथड डेली अपनाना है, डेली 5 वर्ड लेने हैं, ब्लैंक पेज में लिखकर उन्हें क्रॉस करना है, उनको बोलने के प्रयास करना है, उसी तरह से इंग्लिश में। गोल्डन रूल में रीड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको रीडिंग करनी है, राइट। वोकैबुलरी वगैरह बहुत सारी चीजें मैं कराऊंगा, यू डोंट वरी, मैं खुद से भी कराऊंगा, आप खुद से भी करिएगा। लिसनिंग में आप अपने मन चाहे यूट्यूबर्स को सुन सकते हैं, किसी भी यूट्यूबर की स्पीकिंग आप सुन सकते हैं, किसी को भी आप सुन सकते हैं, राज्यसभा टेलीविजन पर आप उनकी डिबेट देख सकते हैं। और उसके बाद स्पीकिंग करनी है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, लिविंग और नॉन लिविंग के साथ। ये आज से अपने सिस्टम में अप्लाई कर दीजिए, इतना जितना मैंने आपको बताया इतना अप्लाई कर दीजिए, ये मत सोचिए आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम को 3 तरह से डिवाइड किया, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस में, जिस तरह से मैं आपको क्लास में लेके चलूंगा। प्रिंस, आपको सारी जो नोट्स हैं आपकी एप्लीकेशन के जो बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा। नागेंद्र बोल रहे हैं सर, शुरू की 4 क्लास मेरे लिए बहुत अच्छी रही, मैं बोलने लगा हूं। मैं आपको नागेंद्र बता रहा हूं कि जादू हो जाएगा मेरी क्लास में। जिन लोगों ने इधर उधर जा जाकर अपना काफी टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे लोग आपसे वादे करते हैं कि मैं सिखा दूंगा, मैं आपको बताऊं मैं सिखाने ही नहीं आया, मैं ट्रेनिंग देने आया हूं, ट्रेनिंग। वो सिखाकर छोड़ देते हैं, नॉलेज देकर छोड़ देते हैं, पढ़ाकर छोड़ देते हैं, पढ़ा हुआ दिमाग में कई ज्यादा दिन तक नहीं रहता। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ना, जिसमें आपका दिमाग इन्वॉल्व होता है, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है ना, वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते, जिंदगी भर नहीं भूल सकते। क्या आप अपने बचपन के दिन भूल सकते हैं? क्या आप अपनी कैंटीन, अपनी वो आंटी अंकल, कैंटीन वाले अंकल, अपने फर्स्ट टीचर, पहले टीचर, सेकंड टीचर, अपने फेवरेट टीचर की बातें भूल सकते हैं? बताइए, अपने स्कूल की वो बातें भूल सकते हैं जो आपके ब्रेन में फिट हो चुकी हैं? वो कैंटीन भूल सकते हैं? वो न्यूज़पेपर वाले अंकल, दूध वाले अंकल भूल सकते हैं? वो बेकरी वाले भैया, बेकरी वाली आंटी भूल सकते हैं? वो दिमाग में फिट हो चुके हैं। मैं आपके दिमाग में फिट करने आया हूं, पढ़ाने के लिए नहीं आया। यहां पर पढ़ा तो दुनिया रही है, यूट्यूब पे आप भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहां पर ट्रेनिंग दूंगा मैं आप लोगों को, राइट। कि ये क्लास की एक एक चीज आपके दिमाग में रहे। जब तक आप इस धरती पे हो ना, डीएसएल आपके दिमाग में रहेगा, धर्मेंद्र सर आपके दिमाग में रहेंगे, संदीप सर आपके दिमाग में रहेंगे, और ये इंग्लिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम इंग्लिश के साथ इतना खेलेंगे, इतना खेलेंगे कि इंग्लिश भी आके कहे। और कितना खेलोगे? बहुत परेशान किया ना इसने। अब हमारी बारी है, ठीक है, अब हमारी बारी है। चले गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। आई विल बी बैक विद अमेजिंग लेसन सून। और ये पहली क्लास थी। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई भी फ्रेंड्स हैं, कोई भी जो चाहता है शुरुआत करना, ये क्लासेस के बारे में उन्हें जरूर बताइएगा, ताकि आपके घर के आसपास भी आपको एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट बन जाएगा कि वो भी सीखेगा, मतलब वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेगा और आप भी ट्रेनिंग लेंगे। तो ट्रेनिंग जब लेंगे तो वो आपस में आप बात करेंगे, तो एक अच्छा माहौल बनेगा आपके सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी हैं। आप उनको भी बता सकते हैं कि आपने कुछ नया शुरू किया है, उनको भी इस चीज के लिए गाइड करिए और आपका एक एनवायरनमेंट वहां पे भी बनाइए। यहां पे संदीप सर आपके साथ रहेंगे। चलिए, तो कल मिलते हैं गाइस छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। आई विल बी बैक विद अमेजिंग लेसन सून। टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, लव योरसेल्फ, लव योर पेरेंट्स टू। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।